स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट जो अपनी नी में हाइपर एक्सटेंशन की शिकायत करते हैं तो किस तरह से वो एक्सरसाइज करके अपने नी हाइपर एक्सटेंशन को ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने वाला हूं कि जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो पेशेंट जब चलते हैं तो उनका जो एक तरह से वॉकिंग पैटर्न है हाइपर एक्सटेंशन की वजह से उनका पैर, उनका लेग जो है कुछ इस कंडीशन में चला जाता है। जब वो चलते हैं तो उनका पैर कुछ इस तरह से पीछे की साइड में जाने लगता है। तो किस तरह की वो एक्सरसाइज करें, किस तरह के वो मूवमेंट करें, स्ट्रेंथनिंग करें कि वो अपना जो नी है उसमें स्ट्रेंथनिंग ले आए, ताकि उनका जो नी है जब वो वॉकिंग करते हैं, पैरालिसिस के जो पेशेंट है बेसिकली, तो किस तरह के वो अपने नी हाइपर एक्सटेंशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं कोई 3 एक्सरसाइज आपको ऐसी बताने वाला हूं जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट कर सकते हैं, जिससे वो हाइपर एक्सटेंशन की जो उनकी नी की कंडीशन है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है व्यूवर्स, वो है हमारी आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, बेसिकली नी पे करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, घर में कोई जैसे आपके पिलो वगैरह कुछ भी होता है, इस तरह से आपको उसको बनाना है, एक तरह से गोल सा आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। और जो भी आपकी नी है जो हाइपर एक्सटेंशन में ज्यादा जाती है, सबसे पहले हाइपर एक्सटेंशन को समझिए कि आपकी मान लीजिए नी है ज्यादा पीछे की तरफ इस तरह से जाती है जब आप वॉकिंग करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वो किस वजह से होती है, वो आपकी जो एंटीरियर मसल्स हैं, जो क्वाड्रिसेप्स मसल हैं या जो और मसल्स हैं आपकी लेग की, उनकी वीकनेस की वजह से। तो यहां आप क्या कर रहे हैं, यहां आप कर रहे हैं अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, यानी मजबूती के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी जो मसल्स हैं जो आपके हाइपर एक्सटेंशन को संभालती हैं, आपके फुट को एक तरह से जर्ग में नहीं जाने देती, उनकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। यहां मैं इस तरह से बैठ के, ये आप लेट के भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको घुटने की साइड से इस पिलो को नीचे की तरफ दबाना है। अब दबा के आपको कुछ नहीं तो 5 से 7 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। यहां पर आप गौर करेंगे कि मैं किस तरह से ये पोजीशन में एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने नीचे की तरफ दबा के रखा, मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। यहां मैंने इसको छोड़ दिया। हो सकता है कि मैं 7 सेकंड के लिए कर रहा हूं, कोई 10 सेकंड के लिए। कम से कम आप कोशिश करें कि 10 सेकंड के लिए ये आप होल्ड करके रखें, उसके बाद आप इस पोजीशन को रिलैक्स कर दें, छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब यही पोजीशन आप कुछ नहीं तो कम से कम 10 बार आप इस रिपीट को करना शुरू करिए। जो भी हाइपर एक्सटेंशन के ऐसे पेशेंट होते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन दोनों ही है, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट लगता है उस पोजीशन में आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हम क्या करें, बेसिकली हम कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग। आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनके लिए नीचे की तरफ इस तरह से नी को दबाना है। यहां आपकी जितने भी क्वाड्रिसेप्स मसल हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार आप इसके रिपीटेशन करेंगे, कम से कम 10 रिपीट तो आप करेंगे। आप सुबह दोपहर शाम जब भी आपको वक्त मिलता है, खुद अपने आप से पेशेंट जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के हैं वो खुद से इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, जो आपके लिए फायदेमंद है, जिससे आपका जो लेग है वो हाइपर एक्सटेंशन में नहीं जाएगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है बेसिकली वो भी कुछ इसी तरह से है, उसको हम कहते हैं कि आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बाय हील। तो इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मेरा जो लेफ्ट ऐसे लेग है उसमें हाइपर एक्सटेंशन है, वो हाइपर एक्सटेंशन की वजह से पीछे की तरफ इस तरह से जाता है। तो मुझे अपने हील के नीचे कोई भी ऐसे पिलो इस तरह से प्लेस कर देना है, इस तरह से रख लेना है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जिस तरह से मैं अपनी घुटने को पहले एक्सरसाइज में नीचे की तरफ दबा रहा था, अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने हील के जरिए, मुझे अपने फुट के जरिए, नीचे पैर के जरिए नीचे की तरफ इस तरह से दबाने की कोशिश करनी है। फिर से मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। जितना आप काउंट करेंगे, मान लीजिए यहां मैं 6 तक 6 ऐसे काउंट कर रहा हूं, 6 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आप यहां कोशिश करें कि कम से कम 10 सेकंड के लिए इसको रोक के रखें और जोर आपको नीचे की तरफ लगाना है। जब आप नीचे की तरफ जोर लगाते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो आगे की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक टेंस थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग आपको महसूस होगी। आपको महसूस होगा कि आपकी ये वाली मांसपेशियां बहुत ज्यादा जोर लगा रही हैं। इससे क्या होता है, जितना आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं कि आप हील से नीचे की तरफ इस तरह से प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो आप बेसिकली अपनी जो भी आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, आपके जितनी भी क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, उनकी आप स्ट्रेथनिंग कर रहे होते हैं। जिससे क्या फायदा होता है, एकदम से ऐसे आपका पैर जब आप चलते हैं वॉकिंग के ड्यूरिंग, जो हाइपर एक्सटेंशन में एकदम पीछे को चला जाता है, उससे आप कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं।
तो कोशिश करिए इसके भी आप सुबह दोपहर शाम जितने आप रिपीटेशन कर सकें। मैं आपको कम से कम 10 रिपीटेशन करने के लिए ऐसे बोल रहा हूं आप, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिपीट करें, जिससे आपको नी का जो हाइपर एक्सटेंशन है एकदम से पीछे नीचे की तरफ ऐसे पैर जाना, उससे आप कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर वो है शॉर्ट आर्क क्वाड्स। बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या करना है, जैसे आपने पहले 2 एक्सरसाइज देखी, मैंने पहली में बताया कि आपको घुटने के नीचे रखना है, दूसरी में बताया आपको हील के नीचे रखना है। अब तीसरी इस एक्सरसाइज में आपको सेम घुटने के नीचे रखना है, लेकिन थोड़े से पैटर्न को चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, आपको उसी तरह से प्लेस किया, नीचे किया, लेकिन आप नीचे की तरफ नहीं दबाएंगे, ठीक है। आप नीचे की तरफ दबाने के बजाय अपने फुट को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना शुरू करेंगे। जितने भी, मैं कह रहा हूं आपसे कि जितने भी हाइपर एक्सटेंशन के ऐसे पेशेंट होते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बड़ी फायदेमंद है। लोग आते हैं क्लिनिक में, हमसे कहते हैं कि सर हमारा जो फुट है, डॉक्टर साहब हमारा जो फुट है, हमारा जो लेग है, इस तरह से हाइपर एक्सटेंशन में पीछे की तरफ चला जाता है, तो हम किस तरह की चीजें करें, किस तरह की एक्सरसाइज करें कि हम उससे जो है निजात पा सकें, हम अपने जो फुट है, बेसिकली हमारा जो लेग है, हमारा जो पैर है, उसमें हम इंप्रूवमेंट ला सकें। तो ये वाला पैटर्न जो है कि आपको इस तरह से बैठ के, आप इस तरह से अगर बैठ जाते हैं, देखिए आप लेट के भी कर सकते हैं, पीछे आराम से लेट जाइए, अगर आपके लिए कंफर्ट है बैठना तो बैठ के करिए, लेटना कंफर्ट है तो लेट के करिए, लेकिन आपको इस तरह से अपने फुट को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करनी है। अब यहां एक सवाल पैदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो बड़ी आसानी के साथ अपने पैर को इस तरह से उठा लेंगे, सोचेंगे कि उतनी तो पावर ही नहीं आ रही है, इतना बहुत हल्का सा ये मूवमेंट है, इसमें तो कोई उतना स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रहा है। तो वो पेशेंट क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आपको ऑनलाइन वेट कफ मिल जाएंगे, या जो भी आपको वेट ऐसे मिले उसे आपको अपने इस तरह से नीचे वाले हिस्से पर बांध लेना है, या जिस तरह से भी आप कर सकते हैं उस तरह से करके आप थोड़ा सा वेट के साथ ही एक्सरसाइज करना शुरू करें। मान लीजिए मैंने वहां उसको अपने वेट को ऐसे बांध दिया और उसके बाद मैं इस तरह से ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ये उन पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जिनका बहुत अच्छा ऐसे मूवमेंट है, लेकिन जब वॉक वो करते हैं तो उनके थोड़ा जर्क आ जाता है। तो अब वो पेशेंट क्या करेंगे, थोड़ा सा उन्होंने पीछे अपने लेग में नीचे की तरफ इस तरह से कोई वेट कफ ऐसे बांध लिया और फिर ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। यकीन मानिए जो भी पेशेंट है, जो भी इस तरह की तीनों एक्सरसाइज करेंगे, खुद उन्हें बहुत अच्छा ऐसे इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा, बहुत अच्छी जो है उन्हें अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग दिखाई देने लगेगी, जिससे जो उनका फुट है जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन इस पोजीशन में इस तरह से चला जाता है, इस तरह से जाने लगता है जब वो वॉकिंग करता है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के जरिए जो आपको 3 एक्सरसाइज बताई गई हैं, अगर वो एक्सरसाइज आप घर पर करते हैं, रिपीट करते हैं सुबह दोपहर शाम में, तो आपके नी हाइपर एक्सटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगी, और आपके वॉकिंग पैटर्न में जो एक तरह से एक जर्क आता है, एकदम से आपका पैर पीछे की तरफ जो इस तरह से जाने लगता है, उसमें आप बहुत अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं समझता हूं जो चीज़ें आज इस वीडियो के जरिए बताई गई हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हों। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ समझना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है, हर समय अवेलेबल है। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे हमेशा कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए हर समय उपलब्ध हैं। धन्यवाद।